हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन दोनों की कोशिश थी कि जैसे तैसे करके वो शाओ और डुई के रूम में जाएं ताकि चुपके से शाओ की बर्थडे की अरेंजमेंट्स वगैरह कर सके। पर वो लेडी इन्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देने वाली थी। अब ये परेशान हो जाते हैं कि अब हम आखिर क्या करें। तभी अचानक इनकी नज़र टीचर ली पे पड़ती है, जो कि एक्चुअली में कोर्स के सिलसिले में शाओ और डुई के साथ इधर ही आए थे। अब ये फिर उन्हीं की हेल्प मांगने लगे थे। शाओ और डुई जैसे ही रूम का डोर ओपन करती हैं, तभी कोई डुई को छुपा लेता है। वो परेशान अब सारे ही लाइट्स ऑन करके शाओ को बर्थडे विश करने उसके पास ही आने लगते हैं। टीचर भी इन्हीं के साथ ही इधर आए थे। शाओ तो अपनी लाइफ का बेस्ट सरप्राइज पाके बहुत ही खुश होती है। स्पेशली ली मोरान का अपने लिए इतना कुछ करना उसे अच्छा लग रहा था। उसने फाइनली पक्का इसकी गर्लफ्रेंड बनने का डिसाइड कर लिया था। दोनों इतनी अच्छी ट्रिप के बाद वापस आ ही चुकी थी। इधर लूमी जैसे ही डोंगडे को बताती है कि मैं जियांग के साथ फिर पैचअप करने का सोच रही हूँ कि अभी तक उस पर मैंने गिव अप नहीं किया, तो ये अपसेट के इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी आखिर क्यों इसे लव क्यों नहीं हुआ है मुझसे। ये जियांग का ख्याल अपने दिल से निकाल के मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती। टीचर सबको आर्ट एक्सचेंज प्रोग्राम का बताते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनसे टेस्ट लिया जाना था। डुई का तो ड्रीम ही आर्टिस्ट बनने का था, सो वो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से कैसे गंवा सकती थी। आज ही से तैयारियां करना स्टार्ट कर देती है। इस बारे में उसने जियांग को भी बता दिया था। रात को इसे मैनेजर के साथ जाते देख के डोंगडे हैरान और जियांग को कॉल करके अपने पास आने को कहता है। मैनेजर तो इसे इसके न्यू क्लाइंट से मिलवाने ही लेके जाने वाले थे। अब जो कि इसकी पेंटिंग में इंटरेस्टेड था, डोंगडे के पास ये दोनों ही आ चुके थे। एक्चुअली में इस वक्त लीमोरान उसके साथ था ना, तो इसलिए वो भी आ गया। और इधर डुई को पता चलता है कि वो उसका क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि टियान है। वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था कि मेरे साथ खाना खा के ही जाना। तभी जियांग आ जाता है। वो इसे लेता फिर वहाँ से जाने ही लगा था। अब जियांग को लगता है कि ये उसे बिना बताए टियान के साथ डिनर करने आई थी, पर वो उसे कहती भी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये उस पर गुस्सा हो के वहाँ से जाने लगता है। आगे से उसकी कोई बात नहीं सुनता। वापसी पे डुई उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होती है कि इसने आखिर मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया है। अब इसे इतने ज़्यादा गुस्से में देख के इसकी तो यहाँ पे क्लासमेट्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि अचानक इसे क्या हो गया है। ली मोरान शाओ को मैसेज करके इसके और जियांग के बीच होने वाली बहस का बता देता है। और उधर खुद ली मोरान जियांग को फिर क्लियर करने लगा था कि वाकई में डुई टियान से पेंटिंग के हवाले से ही बात करने गई थी और कुछ नहीं, जो कि उसकी और डुई की ही बनी हुई थी। अब ये देख के वो यहाँ पे स्माइल करने लगता है। उसका गुस्सा सारा ख़त्म हो चुका था। डोंगडे ने लूमी के पास आके उसे सारी बात का बता दिया था कि मैं तुमसे लव करता हूँ। उसे तुम्हारे क्लोज आने के लिए ही मैंने फिर तुम्हें जियांग को अप्रोच करने का आइडिया दिया, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। अब ये सब सुन के वो तो उस पर गुस्सा ही करने लगती है और साथ ही साथ उसे वहाँ से इसने जाने का भी कह दिया था। अब उसके जाते ही पीछे से ये खुद काफ़ी परेशानी हो गई थी। जियांग अगले दिन डुई को मनाने पहुंच आया था। इनकी नाराज़गी इतनी भी कोई बड़ी नहीं थी कि वो ना मानती। अब आज का दिन ना सही, कल को तो इन दोनों ने बात करने का डिसाइड कर लिया था। लूमी अपनी प्रॉब्लम शेयर करने जियांग के पास आती है। अब वो उसके सामने एतराफ़ कर चुकी थी कि वाकई में वो डोंगडे को पसंद करने लगी है, जो कि ये अच्छी बात थी। पर साथ में उसके यूँ झूठ बोलने पर उस पर खफा भी। डुई हाल में अपनी बनाई रिपोर्ट लाना भूल गई थी। सुशाओ को मैसेज करके वो लाने के लिए कह देती है। वो अब जल्दी में जो इनवेलप उठाती है वो डुई का ली मोरान के लिए लिखा गया लव लेटर ही था। टीचर जब डुई की रिपोर्ट पढ़ के सुनाने लगती हैं, जो कि ऑब्वियसली सी बात है लव लेटर था। ये सुन के तो यहाँ पे जियांग की शक्ल देखने वाली थी कि क्या अभी तक ये ली मोरान को ही पसंद करती आई है। वो अब गुस्से में वहाँ से जाने लगा था। उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। शाओ परेशान के ये क्या मुझसे गलती हो गई। डुई अलग से इमोशनल कि अब तो जियांग मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा, मैं क्या करूँगी। वो हॉस्टल छोड़ के घर वापस ही आ गया था। साथ में उसने जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया था कि इस तरह मेरा जहन बटा रहेगा। डुई उसे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल करती है, बट नो रिप्लाई। अब से फिर उसने स्टडी पे ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। डोंगडे अलग से परेशानी के मारे बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो तो टुन्नी हो गया था।
अब जैसे ही उसकी मुलाकात लूमी से होती है, वो फिर से उसे अपना कोई जवाब देने का ही कह रहा था कि मैं वाक़ई में तुमसे बहुत लव करता हूँ, प्लीज़ मेरी ये लव कन्फेशन एक्सेप्ट कर लो ना। फाइनली वो भी अब की बारी से मना नहीं कर पाती। इस बात से दोनों ही बहुत खुश होते हैं। डोई के एग्ज़ाम का दिन आ चुका था। ली मोरान जैसे ही शाओ को जियांग की कंपनी का बताता है कि वो कहाँ जॉब कर रहा है, एक्चुअली में उसकी बात उससे होती ही रहती थी। अब ये फ़ौरन से डुई को कॉल करके इस सारी बात का बता देती है और वो असल में उसकी कज़न के हस्बैंड की ही कंपनी थी। ये अब उसे डुई से बात करने को ही कहने लगे थे। डुई ने खुद अपनी कज़न को कॉल करके उससे फिर जियांग के सामने अपनी सिफारिश करने के लिए कह दिया था। अब इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी वो तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि अभी मुझे बस ये यकीन करने दें कि वाकई में उसके दिल में अब सिर्फ मैं हूँ, ना कि ली मोरान। वो तो ये जॉब छोड़ के ही फिर वहाँ से चला जाता है। वो किसी से अभी फ़िलहाल कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहता था। डुई ने तो जियांग की याद में बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह भी बना ली थी। जियांग ने भी फाइनली बहुत सोच समझ के वापस जाने का डिसाइड कर लिया था। वो खुद भी कहाँ उसके बगैर खुश रह सकता था। डुई की टीचर ने कॉल करके उसे बता दिया था कि वो एग्ज़ाम में पास हो चुकी है, पर उसके फेस पे ज़रा भी खुशी नहीं दिखाई देती। हालांकि ये उसका बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला था। वेल अब जियांग यहाँ पे नहीं था तो उसकी सारी खुशियाँ ही ख़त्म होकर रह चुकी थी। जियांग सीधा पे डुई के स्टूडियो ही पहुंच आया होता है। अब वहाँ इतनी सारी अपनी पेंटिंग्स बनी देख के वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि इसका मतलब उसके दिल में अब सिर्फ मैं ही हूँ, वो मुझे नहीं भूली है। डोंगडे से इसे जियांग के वापस आने का पता चल गया था। सो ये अब उसकी प्लेस का पूछ के जल्दी से उससे मिलने के लिए वहाँ पे जाने लगती है। इधर ही अचानक फिर रेन स्टार्ट हो चुकी थी। अब ये परेशान वहाँ पे खड़ी ही होती है कि तभी जियांग साइकिल पे इसे लेने के लिए आ जाता है, जिसे देख के बिल्कुल इनकी तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि जैसे फर्स्ट मुलाकात वाले दिन ही ये उसे लेने ऐसे ही आया था। ये अब खुश होती उसके पीछे ही बैठने लगी थी और साथ में थोड़ा सा इमोशनल होके इसे ज़ोर से पकड़ भी लेती है कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ये सुन के यहाँ पे तो वो अब स्माइली करने लगा था। असल में उसके इरादे भी अब इसे बिल्कुल भी छोड़ के जाने के नहीं थे। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब वो इसे खोने का सोच भी नहीं सकता था। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक